Good morning, students. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Take out your Hindi grammar notebook. हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रहा था ग्रामर टेक्स्ट बुक में. मैंने बोला था आपको कि ये हम नोटबुक में लिखेंगे. सो टेक आउट योर हिंदी ग्रामर नोटबुक. राइट डाउन टुडेज डेट 13/8/2021. अभ्यास प्रश्न पत्र 1. क्वेश्चन नंबर 8. प्रश्नों के उत्तर लिखो. पेज नंबर 24. प्रश्नों के उत्तर लिखो. पेज नंबर 24. नंबर 1. लिखित रूप किसे कहते हैं? लिखित रूप किसे कहते हैं? तो लिखो. लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना. दूसरे तक 1 मिनट. दूसरे तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे उसे समझना ही लिखित रूप कहते हैं. मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ. कहते हैं और पढ़कर उसे समझना ही लिखित रूप कहते हैं. लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और सामने वाला वो पढ़कर समझे उसको ही लिखित रूप कहते हैं. वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो लिखो. शब्दों के सही क्रम को शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं. वाक्य कहते हैं. शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं. शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं. स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 4. अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लिखो. अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लिखो. तो चलो अनुस्वार कैसे होता है? ओके.
देन अनुनासिक कैसे होता है, और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब होता है अनुस्वार का ये चिन्ह होता है और अनुनासिक का ये चिन्ह होता है, और अनुनासिक का दूसरा शब्द होता है चंद्र बिंदु। उसको हम चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको अपनी हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है। बाय एवरीवन।